सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। देश के विपक्षी नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को अलग अलग फ्रंट पर घेरना चाह रहा है और इस मामले में कुछ हद तक एकजुट भी होता दिखाई दे रहा है। उधर भाजपा नेता और सरकार कांग्रेस को नसीहत दे रही है कि वो पहले अपनी स्थिति को सुधारे। सरकार का ये भी कहना है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जो विपक्ष को समझना चाहिए। कांग्रेस पार्टी बौखलाहट में थी और उन्होंने टूल किट का इस्तेमाल करके जिस प्रकार की छवि धूमिल करने की कोशिश की, ठीक उसी प्रकार का प्रयास ये हुआ। आज दुनिया में करोड़ों मोबाइल्स हैं, करोड़ों स्मार्टफोन्स हैं। इन स्मार्टफोन्स और मोबाइल्स का डेटाबेस, इस डेटाबेस को भी बहुत से जगह पर इस डेटाबेस बनाया गया है इनका, अलग अलग लोगों ने। उस डेटाबेस का मात्र लीक हो जाने की बात भी अगर मैं मानूं तो इसमें निजता पर हमला कहां हो गया, टेलीफोन की सर्वेलेंस की बात कहां आ गई। जासूसी मामले में संसद दोनों दिन ठप रही। विपक्ष का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर ये सब कुछ हुआ है। ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से जांच करानी चाहिए। ये जितने भी फोन टेपिंग किए गए हैं, इनमें सब में अमित शाह जी और मोदी जी पूरी तरीके से संलिप्त हैं। और जब देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस तरह की असंवैधानिक, राष्ट्र विरोधी अपनी प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री के रूप में ली गई शपथ विरोधी कार्य कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक को इस निगरानी के दायरे में लेकर के उनकी निजता का हनन करके, उनके ऊपर दबाव डाल करके और अपने मनमाफिक फैसले कराने का षड्यंत्र अगर कर सकते हैं तो फिर देश में बचा क्या है। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से जांच होनी चाहिए, हमारी पार्टी का स्टैंड है, और अमित शाह जी का इस्तीफा होना चाहिए। गौरतलब है कि पेगासस एक इजरायली सॉफ्टवेयर है जिसे विभिन्न देशों की सरकार जासूसी के लिए काम ले रही है। भारत में इसकी परतें खुलने के बाद पता चल रहा है कि देश में राजनेता, ब्यूरोक्रेट, जुडिशरी, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकारों की जासूसी करवाई जा रही थी। मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सच क्या है। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, इस सरकार के मंत्री के फ़ोन हैक हुए हैं, रंजन गोगोई का फ़ोन हैक हुआ है, रंजन गोगोई के ऊपर आरोप लगाने वाली महिला का फ़ोन हैक हुआ है। तो उनको गिरफ्तार करके उनसे पूछना चाहिए कि क्या सरकार ने उनको ब्लैकमेल करके ये डिसीजन लिया है। पेगासस जासूसी मामले की राजनीतिक मायने कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन देश जानना चाहता है कि इसकी सच्चाई क्या है। क्या वास्तव में कुछ साजिश रची जा रही है भारत के खिलाफ, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं, या फिर सरकार करवा रही है ये जासूसी? और सरकार करवा रही है तो आखिर क्यों भरोसा उठ रहा है लोगों से? ऐसी क्या साजिशें रची जा रही हैं कि जिनकी सरकार को आवश्यकता पड़ रही है? जासूसी कोई नया मुद्दा नहीं है, पहले भी इस तरह की चीजें होती रही हैं। फोन सर्विलांस पे लगा देना, बहुत सारी, हर सरकार के ऊपर ये उंगलियां उठती हैं। लेकिन अब जो कुछ है, सुप्रीम कोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का जिस नाम आ रहा है, राहुल गांधी का नाम आ रहा है, वसुंधरा राजे का, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लंबी लिस्ट है, जिनके ओएसडी या उनके पर्सनल स्टाफ, उनके फोन्स को सर्विलांस पे लगाया गया। और ये कहा जा रहा है कि इस एजेंसी के जरिए 10 मुल्कों में जासूसी की जा रही है। अलग अलग देश के अलग अलग सरकारें हैं, वो इसको उपयोग में ले रही हैं। खैर चले, सरकार जब इसमें पार्लियामेंट में कोई बात कहेगी तो क्लियर होगा कि वास्तव में इसकी सच्चाई क्या है। लेकिन क्या सरकार भी किसी को संतुष्ट उस तरह से कर पाएगी कि जो उंगलियां उठ रही हैं, और आखिर ये उंगलियों के मायने क्या हैं? तमाम पहलुओं को हम छूने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यस गोयल साहब जुड़े हैं जयपुर से, हमारे साथ दिल्ली से दीप्ति सिंह जी जुड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, अहमदाबाद से स्नेहल जोशी भाजपा नेता जुड़े हुए हैं, और जयपुर से आरसी चौधरी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं गोयल साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, उंगली उठ रही है, हंगामा हो रहा है। बीजेपी का और सरकार का तर्क तो यह है कि साजिश रची जा रही है भारत के लिए। कि समय का कोऑर्डिनेशन देखिए कि पार्लियामेंट से पहले ही क्यों आया, इसके कुछ मायने हो सकते हैं। योगेंद्र जी, ये बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और हमारे लिए ये इस मौके पे आया जब पार्लियामेंट शुरू हुई है। जनरली पार्लियामेंट जब शुरू होती है या विधानसभा जब शुरू होती है, तब इस तरह के जो है विवादास्पद चीजें सामने आती हैं। ये काम विधायक भी करते हैं, एमपी भी करते हैं, मंत्रीगण अपना बचाव पक्ष के लिए भी तैयारी करते हैं। तो इस तरह का पार्लियामेंट से आना, पहले आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि अगर इसको किस तरह से इंटरप्रिटेशन होगा ये तो बाद में पता चलेगा, पर कोई नई बात नहीं है ये, बिल्कुल भी। ये कट रहा है। हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। तो ये जो है कोई नई बात नहीं है, और पार्लियामेंट में जब जाकर के इस पे बहस वगैरह हुई तो पता चलेगा। और इसमें बिल्कुल भी मतलब इररिलेवेंट नहीं है संसद के सत्र से पहले आना। इसमें ये संदेह करना कि सरकार की मंशा नहीं थी इसलिए आया है, या सरकार की मंशा थी जो ये बताना चाहती है कि ये लोग हमारे रडार में हैं, इसलिए जो भी कुछ करें अपोजिशन वाले। और राजस्थान में जैसे राजस्थान की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, उनके पीए को करना, इसका मतलब यह है कि वो भी रडार पे थी। तो एक तरह से वार्निंग सिग्नल है, गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकते हैं, या अपोजिशन या दूसरी जो बाहर एजेंसी है जिसने ये सारा एक्सप्लोर किया है वो हो सकता है। और इसमें जो छोटी सी बात देखने लायक ये है कि अमेरिकन कंपनी थी, इसको जो है अमेरिकन कंपनी जो प्राइवेट कंपनी थी इक्विटी की, फ्रांसिस्को, वो थी, वो इसको वापस 2019 में वापस लेकर के आई। और इसको जो है इजरायली साइबर आर्म फर्म जो एनएसओ है उसने इसको डेवलप किया था। और उससे भी ज्यादा चीज ये है कि ये दो चीजों को अपने उसमें इसका जो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम है वो iOS है और एंड्रॉइड है, एप्पल पर नहीं है। और उससे जुड़े फोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, फोटोग्राफ्स, ईमेल्स और लोकेशन ट्रैकिंग, ये सब है। इस कंपनी ने जब सबसे पहले यूएसए में शुरुआत की थी 2019 में, और उससे पहले भी 2018 में, तो ये कहा गया था जो टेरर है और जो क्राइम है उसको कम्बैट करने के लिए इसका उपयोग लिया जाएगा। परंतु इसका उपयोग स्पाइंग के लिए हो रहा है, जो कि एक अच्छा पहलू नहीं है आज के लोकतंत्र के लिए। तो कुल मिलाकर के अच्छा, इसका सबसे बढ़िया एक मजेदार बात आपको बताएं, ये जो पेगासस नाम है ये हॉर्स का नाम होता है जिसके के पंख होते हैं, और उसको टॉर्जन हॉर्स बोलते हैं। और उसको इसलिए बनाया है, हवा में उड़ते हुए ये मोबाइल को कैसे इन्फेक्ट कर सकता है, वो ये फंक्शन कर रहा है। और जिसका भी नंबर इसके सर्वेलेंस में है या इसके रडार में है, उसकी सारी एक्टिविटी ये बड़े आराम से मॉनिटर करता है। और खासतौर से जो एंड्रॉइड फोन है और जो iOS है फोन है, उनको करता है। एप्पल को बिल्कुल नहीं करता। एप्पल को इसलिए नहीं करता, एप्पल कंपनी जब एप्पल किसी को सेल करती है तो वो ये कहती है कि हमारा अगर हमको भी कोई ग्राहक वापस आके देगा तो हम इसकी सिक्योरिटी ब्रेक कर नहीं कर सकते, इट विल बी ओनली डिस्ट्रॉयड। इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी है। हमारे फोन्स में सिक्योरिटी नहीं है। मजेदार बात यह है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, क्या ये एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं या एप्पल नहीं यूज कर रहे हैं, बड़ा ताज्जुब होता है। और इसकी जो अभी जो इसकी रेंज जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इसकी रेंज हो गई है 14.6 iOS का। और वापस लौट रहा हूँ गोयल साहब आपके पास में। मैं दीप्ति सिंह जी का रुख करना चाहूंगा।
मैं ये इस तरह का मामला है कि आरोप लग रहे हैं कि निजता का हनन से जुड़ा भी मामला है। कोई व्यक्ति पर्सनल अगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी या हमारी नेशनल सिक्योरिटी में कोई हार्म नहीं हो रहा, तो वो अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। इस तरह के कानून हमारे यहाँ पे बने हुए हैं। ये जो पेगासस का मामला है, इसको आने के बाद में कानून क्या कहता है कि क्या वास्तव में इसमें किसी की पर्सनल उसके इमोशंस, क्या उसका हनन हो रहा है कहीं? देखिए, जिस तरीके से हमारे संविधान में हमें कुछ संविधान प्रदत्त छूट मिले हैं, अधिकार मिले हैं, उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि आपकी जो व्यक्तिगत क्या बोलते हैं उसको, स्वतंत्रता बोल सकते हैं, जिसमें आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी मिली गई है, जिसमें आपके पर्सनल कोई भी सूचना बाहर नहीं जानी चाहिए, ये सब बहुत ही ज्यादा क्लियरली मेंशन है। लेकिन जब पेगासस आ गया है तो पेगासस को हम लोगों को थोड़ा दूसरे नजर से देखना चाहिए। कई देशों में जासूसी को एक अपराध के रूप में, जघन्य अपराध के रूप में माना जाता है, क्योंकि उस देश को आप बुरी तरह से ध्वस्त करने की एक तैयारी में लगे होते हैं, तब वैसी जासूसी करते हैं। अभी ये जो पेगासस वाला मामला है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति, विचारों को अभिव्यक्ति, या आप किसी तरीके से अपने को सोशल मीडिया में या कोई न्यूज डालने वाली चीज से बहुत 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 हटकर है। इस वजह से यहाँ पे इस चीज को बहुत क्लियरली हमें समझना चाहिए कि पेगासस मास लेवल पे इंडिया के वैसे, भारत के वैसे लोगों को टारगेट किया हुआ था जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं, वीवीआईपी हैं। वीवीआईपी लोगों के टेलीफोन कॉल्स या उनके किसी भी तरीके के डेटा को हैकिंग की वजह से पेगासस आज के डेट में सारे लोगों की जबान पे है कि ये कैसे हो गया। जबकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ जो मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, उसके पास अधिकार है कि किसी का फोन टैप कर सकते हैं, या किसी ऐसा लगता हो कि अपने देश में किसी भी तरीके का कोई खतरा है तो उसके ऊपर वो वहां पे जासूसी तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके फोन टैपिंग करा सकते हैं, सर्वेलेंस में उनके फोन को डाल सकते हैं। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन हमारे यहाँ अभी पता चल रहा है कि बड़े सारे मामले, वो लड़की जो रंजन गोगोई जी के ऊपर किसी तरीके के एलिगेशन लगा रही थी मी टू के समय में, वो वहां से तार जुड़ रहे हैं। यानी अगर हमें हमारे देश में राजनीति के अंदर हलचल मचाना है तो ये समझ में आ रहा है कि ये चीजें अभी से नहीं है, पीछे से चलती चली आ रही थी और काफी सारे तार एक दूसरे से जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो अभी जो समय है हमारे देश में, बहुत ही राजनीतिक उथल पुथल का भी माहौल है। कहीं किसान मोर्चे पे बैठे हुए हैं, कहीं महिलाएं बैठी हुई हैं, कहीं बच्चों के कुछ कुछ मुद्दे चल रहे हैं। इन सारे मुद्दों को कहीं ध्यान से हटाने के लिए भी एक ऐसा समय इस्तेमाल किया जा रहा है कि सत्र के शुरू होने के पहले पहले इन सारी बातों को लीक आउट करें, सो दैट सत्र पूरी तरह से सेंट्रलाइज वे में सिर्फ इसी पे बात करें। समझ में अभी फिलहाल मुझे ये आ रहा है, इसलिए यहाँ पे संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति और विचारों के जो स्वतंत्रता हमें मिले हैं वो कहीं साइड है। अभी ये कुछ और ही मामला है और कुछ इसको अलग नजर से देखा जाना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश के लगभग 50,000 लोगों के फोन टैपिंग के मामले अभी दिख रहे हैं। मुझे तो लग रहा है हो सकता है उससे भी बहुत ज्यादा होगा। और ये वो सारे रसूख वाले लोग हैं, वो सारे भारत के राजनीति में बहुत सक्रिय लोग हैं या भारत के किसी बड़े पोजीशन को हेल्प करते हैं। इन लोगों के टेलीफोन टैपिंग की बात हो रही है या और भी बहुत सारी चीजें हैं जो डेटा इनके पास है। तो हम लोग एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां हो सकता है कि हमारे देश की जो अखंडता है, स्वतंत्रता है या हमारे देश की सुरक्षा है, ये खतरे में है। तो थोड़ा सा इसको हम लोगों को अभी अलग तरीके से इसको समझना चाहिए और इस पे बहस करना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी सरकार और कानून को हम लोग अभी मिक्स नहीं कर सकते। कानून तो ये कहता है कि अगर कोई इस तरीके से जासूसी करता हुआ पकड़ा जाए जिससे हमारे देश की स्वतंत्रता को, सुरक्षा को खतरा है, तो उसको डेथ की पेनाल्टी तक मिलना चाहिए। यहाँ ये बात है, अब खुलकर सामने अगर आ जाए, जैसे इजराइल के भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट दिख रहे हैं, बाकी दूसरे कुछ और 2-4 और कंट्रीज के इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहे हैं, तो उस हिसाब से तो हमें बहुत ज्यादा सजग होने की जरूरत है, हमारे सरकार को, हमारे मंत्रालय को, और इसको और बहुत अच्छे से जांच करने की जरूरत है। क्या पता हम लोग किस खतरे को हम लोग शायद भाप भी नहीं पा रहे और हम उस खतरे पे बैठे हुए हैं। जी, आरसी चौधरी जी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी कांग्रेस के हमलावर होने के बाद अब आपके साथ में और राजनीतिक दल भी हैं, उनका साफ कहना है कि ये जासूसी और सोची समझी एक रणनीति का हिस्सा है, साजिश का हिस्सा है, ये आप लोग कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी और केंद्र सरकार कह रही है कि ऐसे वक्त पे ये मामला लाया गया है, अंतरराष्ट्रीय ताकतें जो भारत की बढ़ती हुई साख है उससे चिंतित हैं और कांग्रेस को और प्रतिपक्ष को समझना चाहिए
योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारत की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार, जो मेरे से पूर्व हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो विधिवेता, उन्होंने ये बात कही कि देश की सॉवरेनिटी पे हमला होता है या सॉवरेनिटी पे जो लोग देश की सुरक्षा एजेंसी में लगे हुए हैं उनके फोन टेपिंग होते हैं, हमारे जुडिशरी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, अगर उनके फोन टेपिंग पे होते हैं, सर्विलेंस पे अगर वो लोग होते हैं, तो देश की एकता, अखंडता और अक्षुण्णता की रक्षा के लिए मुझे तो लगता है कि सरकार को आगे आना चाहिए, संसद में बहस करनी चाहिए और देश की सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। अगर देश के इतने बड़े मीडिया संस्थानों के अंदर देश के अलग अलग हिस्से से अगर ये बात आ रही है, तो आखिर क्या देश के प्रधानमंत्री साजिश को कह के सब चीजों को टाल के देश की सुरक्षा से लेके लोगों को आश्वस्त कर पाएंगे? मुझे देश के प्रधानमंत्री जी का भी वो एक वक्तव्य याद आता है, बयान याद आता है, जब पाकिस्तान की चाइना की सेना हिंदुस्तान की सरहद में घुस चुकी थी, हमारे 20 से ज्यादा सैनिकों की शहादत हो चुकी थी। देश के प्रधानमंत्री 20 घंटे तक मौन थे और उन्होंने कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई आया है। आखिर एक लंबे समय के बाद में सबने स्वीकारा, डायलॉग हुआ और वो तथ्य सामने आए। आज सही समय है, देश की सुरक्षा से जब भी सेंध का मामला उठता है तभी सजग होने का सही समय होता है। मुझे लगता है कि एक भी पल हम देश की सुरक्षा के साथ में समझौता नहीं कर सकते। तमाम जो तथ्य मीडिया के माध्यम से, एजेंसियों के माध्यम से, अलग अलग हवाले से आ रहे हैं, जो देश के डेमोक्रेटिक पिलर्स है, अगर उन पे हमला हो रहा है तो इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह का कोई काम नहीं हो सकता। आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौन हो जाती है, इस मुद्दे पे बहस नहीं करना चाहती? आखिर वो किन को बचाना चाहती है? कौन है इसके पीछे लोग? जवाब दिलवाता हूं मैं। स्नेहल जोशी हमारे साथ भाजपा नेता अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। स्नेहल, आपके पास में आना चाहूंगा। दोनों बातें कही आ रही हैं सामने। सरकार, केंद्र सरकार और बीजेपी कह रही है कि एक साजिश है जिसमें प्रतिपक्ष भी शामिल हो रहा है, समझना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक बात सामने आ रही है कि कोविड और दूसरी बेरोजगारी, महंगाई, उनसे ध्यान भटकाने के लिए सरकार भी खुद भी लेकर के आ सकते हैं इस मुद्दे को। ये भी एक बात निकल करके आ रही है, एक आरोप लग रहा है ये। जी, आपने कल जो संसद में हंगामा देखा होगा सब मित्रों ने, और देश की जनता ने भी देखा। और ये जो पेगासस प्रोजेक्ट, ये पूरी बात की शुरुआत एक वायर नामक मैगजीन का एक आर्टिकल से हुई, और उसका शीर्षक, उसका टाइटल ही ये है कि हाउ फोन्स ऑफ द जर्नलिस्ट, मिनिस्टर, एक्टिविस्ट मे हैव बीन यूज्ड टू स्पाई ऑन देम। मतलब इसमें एक जो या तो वाली बात है। इस बात को लेकर ये, जैसे हमारे आगे भी काफी लोगों ने कहा कि ये पूरे विश्व का एक इश्यू है और पूरे विश्व के काफी सारे नंबर्स इसमें उजागर हुए हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि ये लोगों का ये कंफर्म है। कांग्रेस के लिए अभी मुश्किल वो है कि कांग्रेस को क्या करना, उनके मुद्दे उनके पास है नहीं। तो देश की सुरक्षा के नाम पर इस प्रकार से ये एक फॉल्स प्रोपेगेंडा खड़ा करके आज उन्होंने ये हंगामा किया। कल भी उन्होंने हंगामा किया था, आज उन्होंने ये मे और मे बी वाले जो आर्टिकल्स है उसको लेकर हंगामा किया। यही आर्टिकल में आगे बताया गया है कि अगर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन, वो डिवाइस का अगर फॉरेंसिक वेरिफिकेशन होता है, तो अगर पता चलेगा कि इसमें स्पाइंग हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं कहना चाहूंगा कि जिनको ऐसा है, जैसे इनके आदरणीय राहुल गांधी जी भी बातें करते रहते हैं कि भाई ये किया वो किया, पर आपने कभी क्या ऐसा कोई ऑथेंटिक प्रूफ या अपना कोई फोन या कोई सर्वेलेंस करवा के या ऐसा ऑथेंटिक चेकिंग करवा के कहीं कभी दिया है? नहीं दिया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जो एक सवाल है मेरा, यहाँ पे एक सवाल है मेरा। एक बात बताइए कि जब आरोप लगते हैं कहीं पे भी, किसी स्टेट गवर्नमेंट पे या पूर्ववर्ती सरकार पे, बीजेपी ने भी लगाया आरोप, कांग्रेस आज नए आरोप नहीं लगा रही, बीजेपी ने भी आरोप लगाए, तो क्या जो आरोप लगाने वाला पहले उस डेप्थ में जाके चीजें निकाल करके ला करके संसद में पेश करेगी, सीडीए मेरे सर्विलांस इस तरह से करवाया गया है? नहीं, आप समझिए, राजस्थान में बीजेपी ने आरोप लगाए हैं यहाँ की वर्तमान सरकार पे, तो वो एक्सरसाइज बीजेपी को पहले करनी चाहिए। योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस एक काफी बड़ी पार्टी और बहुत सालों से देश पे राज कर रही है। उन्हें पता होना चाहिए कि देश का जो सर्वेलेंस का सिस्टम है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज प्रोटोकॉल्स के तहत और कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के परमिशन बिना नहीं कर सकती। ये उन्हें पता होना चाहिए। तो ये पता होने के बावजूद भी अगर वो ये बात उठाते हैं, और हमारे नेता अश्विनी जी का भी आप बयान देखिए,
उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह और स्पष्ट और सटीक तरीके से कहा है कि मॉनसून सत्र शुरू होने के पहले ही इस प्रकार के आर्टिकल का आना एक कोई संयोग नहीं है, और इस प्रकार के पहले भी काफी बातें हुई है पर कोई इसमें सबूत नहीं दे पाया। तो इसकी वजह से ये सब चीजें इसको तूल देकर, ये एक आर्टिकल को तूल देकर संसद की कार्यवाही ना चलने देना, ये कांग्रेस की मंशा है और उसके फलस्वरूप उन्होंने ये सब आज किया है। जी गोयल साहब, आपके पास आना चाहूंगा। जी, सरकार बीजेपी से नीचे तक यही बात सामने आ रही है कि एक विदेशी साजिश हो सकती है और कांग्रेस को, प्रतिपक्ष के लोगों को समझना चाहिए, ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक बात ये भी आ रही है कि सरकार भी ध्यान भटका सकती है। नहीं, दोनों ही संभावनाएं हैं। जैसे चौधरी साहब ने कहा कि मुद्दों से हटाने के लिए, आप भी कह रहे थे मुद्दों से हटाने के लिए ये इस तरह के काम कोई भी कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्पाइंग कर रही थी या कर रही है 300, 500, 1000 लोगों पे। टैक्स क्या है उसके अंदर? आज मान लीजिए राहुल गांधी के स्पाइंग की, टैक्स क्या है, मैटर क्या है, क्या चीज उन्होंने रिवील की, वो तो कहीं नहीं बताई ना। सिर्फ ये कहना कि हम 5 लोग बैठे हैं, हमारी जासूसी हो रही है। बताओ सही हमने क्या गलत किया या क्या सही किया या क्या ऐसी हमारी योजना थी जो आपने ब्रेक की। या प्रशांत ठाकुर जो है वहां गए, कांग्रेस से मिले और वो योजना बना रहे हैं 2024 के इलेक्शन की, वो क्या योजना बना रहे थे? वो कंटेंट तो है ही नहीं ना इसमें। आज प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने कहा है, मोदी जी पर आरोप लगाया है कि ये भारत सरकार ने मेरे खिलाफ ये सब किया है। तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो जाएगा, जो मुद्दे हैं वो खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ा जो पार्लियामेंट को सवाल खड़ा होना चाहिए था वो था कोरोना, सेकेंड वेव, उसके बाद थर्ड वेव, और इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी इनस्टेबिलिटी आई, और उससे भी सबसे बड़ा है महंगाई, पेट्रोल डीजल, ये वो सब मुद्दे गायब। इस पे आप बहस कर रहे हैं। तो कंटेंट तो किसी के पास है नहीं। ये पता चल गया कि इसने, पेगासस ने ये किया, चलो इसके पीछे चलो, और पीछे चलो उसके बताओ से किया क्या है, इसको किसने, सबसे पहली चीज है किसने हायर किया, किसने उसको परमिशन दी कि वो हमारे फोन को सर्वेलेंस पे ले या सारे डेटा जो इंडिविजुअल है उनको ले। इंडिया में जब इतना आईटी एक्ट है, मतलब गूगल पे, व्हाट्सएप पे, जीमेल, सब पे कानून है, तो एक बाहर की फर्म आकर के और ये कर रही है तो किसकी अनुमति से कर रही है? उस पर करो ना। जो नए मिनिस्टर बने आईटी के, वो क्यों नहीं करते? ये आरोप प्रत्यारोप तो मामूली बात है। ये तो हम और आप भी कर लेंगे कि भाई उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। कंटेंट कोई नहीं छेड़ना चाहता। बिल्कुल। तो गोयल साहब, क्या लगता है कि सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है? क्योंकि देखिए मामला इतना तूल पकड़ गया है कि आम चौराहे की चर्चा है कि वास्तव में लोगों के फोन सर्विलांस पे थे, क्या वास्तव में लोगों की व्यक्तिगत जानकारियां शेयर की जा रही थी? ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि बात आज भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। अगर ऐसे सेटअप हैं तो आज मोदी जी खुद सुरक्षित नहीं है। वो किससे बात कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है? सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस ने उठाया है या बीजेपी उसे दबाना चाहती है, ये सवाल नहीं है। अगर इस तरह के नेक्सस कहूंगा मैं तो एक तरह से, कि अगर आप पर्टिकुलर किसी उद्देश्य से भटक करके किसी दूसरे में, अगर जिसे हम मिसयूज कह सकते हैं, व्यक्तिगत चीजों को पूरी करने के लिए, कि हम ये देखें कि वो क्या खेल खेलना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, उसकी वार्ता किससे हो रही है, कहां से फंडिंग हो रही है, अगर इन सब चीजों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर किया जा रहा है तो बहुत गलत बात है ये तो। और बात भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। आज यूएस में बैठे या इजराइल में बैठे हुए लोग भी जान सकते हैं कि अमित शाह किस दिशा में जा रहे हैं, जावड़ेकर से क्या बात हो रही है, प्रमोद महाजन का परिवार क्या कर रहा है, तो सारी चीजें होंगी। ये हमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि अगर आज इस तरह की स्थितियां बन रही हैं तो कल ये सॉफ्टवेयर उस अंदाज में भी काम आ सकते हैं कि आपके जो अपने फोन नंबर्स हैं वो भी उनको पैरेलल उसमें सर्विलांस में लेके आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेज हुए हैं, तो हमें चिंता उसकी भी जाहिर करनी चाहिए। केवल महज ये कह देने से कि कांग्रेस साजिश रच रही है या विदेशी शक्तियों के साथ में खेल रही है, या फिर कांग्रेस ये कह दे कि सरकार दबाना चाह रही है, मैं गोयल साहब इस वजह से कह रहा हूं कि ये चौराहे की चर्चा है। देश के लोग जानना चाहते हैं कि वास्तव में सच्चाई क्या है। और ये देखिए, ना तो कांग्रेस के ऊपर सीधा है कि उसने किया या बीजेपी ने किया, ये वायर एजेंसी जो है उसने इसको एक्सप्लोर किया, एक्सपोज किया है सारा। और जहां तक ह्यूमन राइट्स का सवाल है, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसने भी इसको लिया है अभी, ये सब क्यों हो रहा है। और उन्होंने कहा है कि ये जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोगों को क्यों एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उन्होंने भी किया। जैसे दीप्ति जी ने कहा, कानूनी हमारे पास अधिकार बहुत हैं, कानूनी अधिकारों का काम में क्यों नहीं लेता। अशोक गहलोत हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करे। भाई जब तक इसकी जांच नहीं होगी कि किसने ये करवाया,
और इसमें क्या इनके पास डेटा अवेलेबल है सबका, तब मजे की बात है। आरोप प्रत्यारोप में तो कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे राजस्थान में भी हुआ है कि साहब फोन टेपिंग होने बाद में बताया फोन ही नहीं हो रहा, और जिनके फोन टेप हुए वो गवाही देने नहीं जा रहे। ये एक तरह का आज से ये लोकतंत्र की बातें करते हैं। जितनी सरकारें पिछली गई हैं तब में कहीं ऐसे प्रकरण आए हैं कि किसी मिनिस्टर के बाहर घूमते हुए कोई मिला तो वो जासूसी कर रहा था, कहीं और घूम रहा था तो कर रहा था। सरकारें चलती हैं, इस तरह का काम करती हैं। अब बताइए कि राजस्थान में के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके पीए का करने का क्या मतलब है? 1 मिनट के लिए है या नहीं है कंटेंट में नहीं मालूम, नाम आ रहे हैं 300, 400, 500, 1000। क्योंकि अभी जो चर्चा हो रही है केवल नाम के ऊपर हो रही है, किसका नाम के ऊपर हो रही है, क्या जानकारी जुटाई गई, जुटाई भी गई कि नहीं जुटाई गई, ये कहना अभी ये कहूंगा कि ये भी तो हो सकता है कि जो टेरर को और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने उसको हायर किया हो और उन्होंने इसमें घुसा दिया हो। ये तो मतलब साइबर क्राइम है, कहां से कहां क्या चीज जुड़ जाती है पता नहीं चलता। हमारे जो फोन सिस्टम्स हैं वो बहुत वीक हैं, एंड्रॉइड और ये। वापस आ रहा हूं सर आपके पास, मैं वापस लौटूंगा, दीप्ति सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। दीप्ति, आपके पास में आना चाहूंगा। एक तरह से हम इसे साइबर क्राइम की दृष्टि से हम देखें, जो अभी तक बात निकल करके आ रही है कि टेरर फंडिंग, टेररिज्म कहां पनप रहा है, किस तरह की चीज, स्लीपर सेल तो कोई नहीं है, उन सब तमाम चीजों को लेकर के किया जाता है। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो हम इसे साइबर क्राइम भी मान सकते हैं। म्यूट है आपका सिस्टम, म्यूट है, इसे अनम्यूट करिए। दीप्ति जी म्यूट है अभी, अनम्यूट। हाँ जी, आवाज आ रही है अभी जी? हाँ जी जी। ये साइबर सेल का ही मामला है क्योंकि ये आईटी से जुड़ा हुआ है और सबसे बड़ी बात इसमें फोन टैपिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारे साइबर सेल के पास बहुत ज्यादा इक्विप्ड हैं, वो स्किल्ड हैं और वो चाहेंगे तो बहुत सारी चीजें पता की जा सकती है। इसमें जितना हाई तौबा मचाया जा रहा है, और मैं बंसल जी की बातों से भी बहुत ज्यादा सहमत हूँ कि देखिए मुद्दे तो अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोविड के टाइम पे हम लोग इसको भटक कर कुछ और बातें कर रहे हैं, या बहुत और भी महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे दब गए हैं अभी ऑल ऑफ अ सडन। और हम लोग इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं और एक दिन आप देखिएगा इसका रिजल्ट 0 निकलेगा, क्योंकि इसके ऊपर ना तो कोई कहीं से रिपोर्ट आने वाला है। जैसे अभी बात कर रहे थे कि जब राजस्थान में फोन टैपिंग की बात हुई थी और तख्ता पलट होने की बात हो रही थी, तो ना तो जिसके ऊपर फोन टैपिंग हुई और ना जिसने किया, दोनों ही अभी तक सरकार के कोर्ट के सामने नहीं आए हैं और ना ही अपने अपने वाद वहां पे दाखिल किए गए हैं। ये बातें आई गई और खत्म हो गई। अभी भी यही मुद्दा होगा। अभी संसद का जो सत्र है इसमें पूरे दिन आप यही हंगामा होता रहेगा। अल्टीमेटली कुछ नहीं निकलने को जा रहा है, क्योंकि कोई भी इस पे सामने आकर ये नहीं कहेगा कि जो फोन टैपिंग की गई मुद्दा क्या था और वजह क्या थी। हम लोग जरूर डर रहे हैं, स्केप्टिकल ये है कि हो सकता है हमारे देश की रक्षा को सुरक्षा में कहीं दिक्कत आ सकती है, या इसको किसी तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। हमारे लिए थॉट फॉर फूड डाल दिया गया है। अब आप सोचते रहिए इस पे, और पीछे से कुछ और भी हो जाएगा संसद के अंदर, और अहम मुद्दे से भटक कर हम सारे ये फालतू के मुद्दे पे आ जाएंगे। हो गया वीवीआईपी लोगों के ऊपर ये टैपिंग हो रही है, तख्ता पलट हो सकता है, हमारे यहाँ कुछ भी हो सकता है के लिए बहुत सारे सेल हैं, आईटी सेल है हमारे यहाँ, साइबर सेल है हमारे यहाँ, और भी बहुत सारी अंदरूनी तरीके से देश में पता कराया जाता है। इंटरनली जासूस भी हमारे यहाँ एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में रखे जाते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, पता किया जा सकता है। लेकिन ये आश्चर्य की बात है, इतनी सारी चीजें 2 साल से चल रही, 3 साल से, 2019 से बात कर रहे हैं, अभी तक वो पता चला। हो सकता है उसके पहले भी है। तो हमारे ये जो सेल है जिसके ऊपर इतना मोटा बजट खर्च किया जा रहा है, तो ये कर क्या रहे हैं? तो क्या ये इतने इक्विप्ड नहीं है, या क्या इनको इतनी नॉलेज नहीं है जो ये गृह मंत्रालय को किसी तरीके से ये सारे रिपोर्ट करते हैं? तो क्या हमारे गृह मंत्रालय आज भी इतने ज्यादा इक्विप्ड नहीं है, जिसके पास इतने सारे सेल हैं, जिसके ऊपर इतने खर्चे किए जा रहे हैं, उन तक पूरी रिपोर्ट आए? जी। लेकिन दीप्ति जी, एक सवाल ये भी हो सकता है कि ये कुछ करवाया जा रहा हो, लेकिन अभी देखिए ये जांच का विषय है और क्या सामने आएगी, ये मैं इसी वजह से कह रहा हूं कि एक आम आदमी की चर्चा है जो जानना चाहता है कि वास्तव में इसमें सच्चाई क्या है। चलिए आप बने रहिए सभी हमारे साथ में, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है
जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी। शख्सियतों से होती है मुलाकात, बहती है सुरों की गंगा राग और ताल के साथ। मन को पावन करता तीरथ, भुलाता सारा अभिमान। हम करते हैं नारी युग का सम्मान, जगमगाते हैं मनोरंजन का संसार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। हम कहना चाहेंगे कि आज आप बड़ी खबर नहीं देख पा रहे हैं। पेगासस जासूसी मामले पे हमारा पैनल जुड़ा हुआ है और वो लगातार खास खबर को कंटिन्यू कर रहा है। चलिए मैं एक बार फिर आशीष चौधरी साहब का रुख करना चाहूंगा। चौधरी साहब, अभी एक बात निकल करके आ रही है कि जासूसी करवाई गई है, एक एजेंसी के माध्यम से ये खुलासा हुआ है। कितने लोग हैं इसमें, क्या हुआ है, की गई भी कि नहीं की गई है, सर्विलांस का मकसद क्या था, कांग्रेस क्या चाहती है, हाउस में इसकी चर्चा हो, उसके बाद में इसका डिस्पोजल हो। योगेंद्र जी, मैं ये सोचता हूं कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, इस देश की 140 करोड़ आबादी ये चाहती है कि हमारे डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर हैं, जिसके अंदर हमारे जो मिनिस्टर्स हैं इस सरकार के अंदर, केंद्र की सरकार के जो मंत्री हैं उनका स्टाफ है, जो जुडिशरी के लोग हैं, जो इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं, इलेक्शन कमिश्नर है, मीडिया के काफी लोग हैं। अगर हम चारों पिलर्स पे अगर वो सर्विलांस पे हैं और फिर हमारे जो डिफेंस के चीफ हैं उनके फोन सर्विलांस पे, देश की सुरक्षा से बड़ा दुनिया में हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं हो सकता। हम देश की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस बात को देश के जो पूर्व आईटी मंत्री हैं उन्होंने भी स्वीकार किया था। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि 121 लोगों के फोन सर्विलांस पे हैं। ये जो एनएसओ कंपनी है, जो पेगास स्पाईवेयर है, ये एक एजेंसी है जो आपको प्रोवाइड करवाती है सर्विस। वो सर्विस आपकी गवर्नमेंट के द्वारा कोई ले सकता है, आप या मैं प्राइवेट व्यक्ति नहीं ले सकते, जो उनकी साइट बता रही है। बिल्कुल 2019 के कैलिफोर्निया कोर्ट के अंदर फेसबुक गया वहां पे कैलिफोर्निया कोर्ट के अंदर, और उन्होंने कहा कि हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से जो पेगास स्पाईवेयर है वो हमारे क्लाइंट्स को सर्विलांस कर रहा है। उस कोर्ट का जुलाई 2020 के अंदर डिसीजन आया और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इनके अंदर सर्विलांस हुआ है। उसके अंदर पेगास एनएसओ कंपनी ने स्वीकार किया कि जहां पे जो गवर्नमेंट्स हैं उनके कहने पे हम ये काम करते हैं, और उन कंट्रीज के अंदर भारत का नाम था। और फिर हमारे मंत्री ने स्वीकार किया। आज मैं ये पूछना चाहता हूं, बार बार जिस बात का जिक्र करते हैं कि देश की एकता और अखंडता की कोई सर्विलांस कर रहा है, उस सर्विलांस की सदन में चर्चा क्यों नहीं हो? सरकार इतनी संवेदनशील क्यों नहीं हो कि हम इसके ऊपर जो भी विपक्ष चाहे, और मैं चाहूंगा कि देश की एकता और अखंडता सरकार अगर चाहती है तो क्यों नहीं इस मुद्दे पे वो खड़ी होगी साथ में, और क्यों नहीं कहती कि हम निष्पक्ष जांच करवाएं, और उस जांच होनी ही चाहिए। ये जांच हम जब कोई दूसरी एजेंसियों के द्वारा तो करवा नहीं रहे, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में अगर जांच हो तो क्या सरकार को उनके सुपरविजन में भरोसा नहीं है? जब हिंदुस्तान की सरकार इस देश के जम्मू और कश्मीर राज्य के अंदर यूरोपीय यूनियन के सांसदों को भ्रमण करवा सकती है, तो क्या हिंदुस्तान की एकता और अखंडता पे जब हमला होता है तो वो इससे क्यों बचना चाहती है? ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इसके साथ साथ में ये भी है कि उन्हें ये जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि वो महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। सदन चलाना सरकार का दायित्व है।
19 दिन वर्किंग डे रखो, कोई जरूरी नहीं इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आप सदन में बहस कीजिए ना, सदन से सरकार सदैव भागती रहती है और सरकार के खिलाफ में जो भी कोई आंदोलन होता है, किसान का आंदोलन हो तो उन्हें कहेंगे खालिस्तानी है, अगर छात्रों का आंदोलन होगा तो कहेंगे टुकड़े टुकड़े गैंग है, अगर कोई वहां पे सोशल एक्टिविस्ट करेंगे तो ये कहेंगे कि ये जो है वो नक्सली है, अगर वहां पे कोई आप जैसे जर्नलिस्ट और दूसरे एक्टिविस्ट कहेंगे तो ये कहेंगे ये अवार्डी गैंग है। ये गैंग शब्द भारतीय जनता पार्टी का रचा हुआ शब्द है जो हिंदुस्तान के लोगों को डिफेंड करने का काम है। आज देश की सुरक्षा का मुद्दा है और देश के 41 करोड़ लोग चाहते हैं कि सदन ज्यादा से ज्यादा लंबा चले और इस पे खुली बहस हो और हमारे देश के प्रमुख की हमारे जवाब दिलवा रहा हूँ करने की कोशिश की, उनको हम पनिश करें। बीजेपी से जवाब दिलवा रहा हूँ। स्नेहल जोशी जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। यहाँ सवाल यह है कि जैसे अभी गोयल साहब ने कहा कि इसमें जासूसी क्या हुई क्या नहीं हुई, किन चीजों को शेयर किया गया, अभी कहना बाहर की जो चीजें हैं अभी उन्हीं पे भरोसा कर रहे हैं। सरकार को इस पे चर्चा करनी चाहिए क्योंकि मुद्दा छोटा नहीं है। अगर ये कहा जाए केवल बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से कि तो कोई भी मुद्दा लेकर के आ जाएंगे, इस पे सरकार चर्चा थोड़ी ना कराएगी, देश के ऐसे मुद्दे हैं। तो ये भी एक इस तरह का मुद्दा है। अगर नियम कायदों के तहत, ये नियम है हमारे पार्लियामेंट के, अगर कोई नोटिस देता है उस पर बहस कराई जानी चाहिए, चर्चा कराई जानी चाहिए। सरकार का काम है उस पर जवाब देना है। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रतिपक्ष बेवजह इसमें व्यवधान डालना चाहते हो, देखिए फ्लोर मैनेजमेंट का काम हमेशा गवर्नमेंट्स का होता है, चाहे स्टेट असेंबली हो या हमारा पार्लियामेंट हो, ये काम गवर्नमेंट का होता है। ये गवर्नमेंट का दायित्व है कि प्रतिपक्ष के साथ बैठ के कोऑर्डिनेट करे कि इस मामले की सच्चाई क्या है। क्योंकि अगर आज कांग्रेस खामोश हो जाएगी कोई बात नहीं है, एक चौराहे पे खड़ा आदमी भी जानना चाहता है कि वास्तव में इसकी सच्चाई क्या है, इसकी डेप्थ क्या है। क्या मेरा फोन कोई दूसरा कहीं पे भी बैठ करके उसको यूज कर सकता है? मेरी जो चीजें हैं वो परिवार, घर, बहुत सारी बातें होती हैं, क्या वो शेयर की जा रही हैं किसी के साथ में? एक इस तरह का इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स और एक कहूंगा कि एक भय का वातावरण डेवलप होगा अगर पूरी चीजों को हम बाहर नहीं कर पाएंगे। आप इससे राजनीतिक उससे मूल्यांकन मत करिए। आप वो भी देखिए कि इस समाज पे कोई भी व्यक्ति सोचता है तो क्या हो रहा है कि हम आईटी के युग में हैं, 21वीं सदी के विकास की बात कर रहे हैं, विकसित राष्ट्रों में शामिल होने के लिए हम अग्रसर हैं, विश्व गुरु बनने के सपने देख रहे हैं और हमारी हरकतें अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें बहस और चर्चा में क्या नया काम कौन सा कर रही है कांग्रेस? आप लोगों ने भी बहुत बार इस तरह की डिमांड की, इस पर चर्चा होनी चाहिए, पार्लियामेंट को ठप किया है। देखिए, ये मेरे जो कांग्रेस के मित्र भी बहुत ही ऊंचे सुर में चिल्ला के बोल रहे थे कि राष्ट्र के मुद्दे है, ये है, तो उनके जो राहुल गांधी है वही चाइना के डिप्लोमेट से किस परिस्थिति में मिले थे वो उनको समझना चाहिए। फिर अगर सर्जिकल स्ट्राइक्स होती है तो वो उस पर शंका करते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनके पास जाके उनकी हौसला अफजाई उनके नेता करते हैं, तभी उनको राष्ट्र के कोई मुद्दे दिखते नहीं है। और दूसरी मैं बात कहूंगा कि मैंने पहले भी जैसे कहा कि ये एक आर्टिकल में, भाई साहब मैं चुप रहा था जी, मैं लौटूंगा आपके पास। आरसी चौधरी जी, जवाब सुनने दीजिए, आप भी मेरी बात को सुनिए। आरसी चौधरी जी, भैया मेरी बात को जवाब सुनने दीजिए, मैं आपके पास में लौटूंगा। चौधरी जी, आरसी चौधरी जी, एक बार जवाब देने दीजिए, मैं लौटूंगा आपके पास। चौधरी जी, मुझे भी बीच में बोलना, मुझे विक्षेप ये देखिए, कांग्रेस की ये स्वभाव है, ये सब लोग देख रहे हैं, आज टीवी पे देख रहे हैं, कांग्रेस का ये स्वभाव है कि जैसे आपने कहा कि फ्लोर मैनेजमेंट पार्लियामेंट में जब विषय, देखिए अभी देखिए, आप भी बहुत बात बोले थे, मैं यही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वायर का जो एक आर्टिकल है उसमें मे बी के साथ को इसकी शुरुआत हुई है और इसमें क्लियरली लिखा गया है कि फोन्स की जांच होगी। तो आज सरकार ने इस चीज का संज्ञान लिया है और हमारे मंत्री ने इसके बारे में फ्लोर पे बयान दिया है, इट इज ऑन द रिकॉर्ड। तो कांग्रेस वालों को वो नहीं सुनाई देता। दूसरी बात कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पहले भी इस प्रकार के कहीं आरोप प्रत्यारोप हुए थे, पर सभी पार्टियों ने इसमें देखा था कि इसमें कोई तथ्य नहीं है और इसमें कोई किसी के पास सबूत नहीं है। और ये देखिए, पूरे जो है ये एक नंबर का लिस्ट मिला है, ये सिर्फ आर्टिकल में मेंशन हुआ कि ये नंबर संभावित तरीके से इसकी जो डेटा है वो शायद ये पेगासस नामक सॉफ्टवेयर से चुराई जा सकती थी। तो इस मामले को कांग्रेस ने इतना तूल देकर उनकी जो मंशा है कि देश के लिए कुछ अच्छा ना होने दे,
वो बहुत ही तीव्र है और उसके लिए ही उन्होंने इससे क्या होगा, पार्लियामेंट को डिस्टर्ब इस किया। हंगामे से क्या फर्क पड़ेगा? मुझे ये बताइए कि देश में अभी पहले बीजेपी अपोजिशन में हो रही थी, उस समय हंगामे होते तो देश का विकास रुक जाता था उससे। देखिए आज की तारीख में कांग्रेस के हल्ले में और बीजेपी के हल्ले में अंतर था। लंबे समय तक वॉकआउट किया है, जवाब नहीं देने दिया मंत्रियों को बीजेपी ने, तो ये हम क्यों कह करके चलते हैं? संघर्ष की शुरुआत हुई है बीजेपी की भी, तो ये केवल कह करके हैं कि पार्लियामेंट में केवल अगर कोई हंगामा करता प्रतिपक्ष का तो देशद्रोही हो, या फिर कहें कि देश का विकास नहीं चाहते हैं, विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं, ये सब चीजें अभी कही जाती हैं, पहले भी सब कुछ होता रहा है। नहीं, ये विदेशी ताकत के हाथ में खेल रहे, वो तो आप और मैं जानते हैं। मैंने भी पहले उदाहरण दिए जिससे मेरे कांग्रेस के मित्र चिढ़ गए थे कि किस समय में वो किस किस लोगों से मिलते हैं, उससे ये साबित होता है, पूरे देश को पता है। तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। बात जो दूसरी है भारतीय जनता पार्टी की बात है। जब भारतीय जनता पार्टी विरोध पक्ष में थी तो हमने लोगों के प्रश्नों को उठाकर उसको सटीक तरीके से रखा था। आज की तारीख में ये लोग ऐसे शगुफे निकालकर मॉनसून सत्र के आगे द वायर नामक उसमें ये आना, ये आर्टिकल का पब्लिश होना और उसके बाद तुरंत ये प्रकार का हंगामा करना, तो हम भी चाहते हैं कि डिबेट हो और रिलेवेंट डिबेट हो और वहां पे पार्लियामेंट में लोगों का मंतव्य लेकर बहुत ही अच्छे कायदे कानून बने जिससे देश का लाभ हो। पर कांग्रेस की ये मंशा नहीं है। इसलिए आरसी चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आरसी चौधरी जी कुछ कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को ये पता होना चाहिए कि 13 एक सरकार की, केंद्र सरकार की एजेंसी है। उस एजेंसी ने मई 17, 2019 को डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री को लिखित में कहा कि यहाँ पे कुछ सर्विलेंस के अंदर नंबर रखे गए हैं। आज उस रिपोर्ट को वहां से हटा दिया गया है, लेकिन वो रिपोर्ट आज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, जो हमारी प्रेस वार्ता में हमने लोगों को अवेलेबल कराई। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता से सीधी सी बात पूछना चाहता हूं, ये देश सिर्फ एक राहुल गांधी से नहीं, जिन जजों का हुआ, जो रक्षा प्रमुखों का हुआ, जो चुनाव आयुक्त का हुआ, ये सिर्फ राहुल गांधी का नाम लेके, ये सिर्फ नेहरू का नाम लेके और गांधी का नाम लेके बच निकलते हैं। ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की बात है। आपने जवाब दिलवा रहा हूं, हमला करने का अधिकार ये देश की जनता आपको नहीं देगी और आपको सदन में बहस करनी पड़ेगी। जवाब सुनिए, जवाब दिलवाता हूं जी मिस्टर जोशी। आप मुझे पता ना होने की बात नहीं, आप अपने नेता कपिल सिब्बल जी का एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बयान दिए वो सुन लीजिएगा। उन्होंने जो मित्रों के नाम कहे वो मित्रों के नाम, भाई साहब, अरे भाई साहब आप महान हो, आप ये देश के राज करने के लिए लायक हो, ऐसा हम समझते हैं। ये बदतमीजी मत करिए, ये टीवी पे आप सुनने की क्षमता रखिए, आप क्षमता रखिए। आरसी चौधरी जी अगर जवाब देने दीजिए। योगेंद्र जी, से तो कैसे हम बात करेंगे इनसे? मिस्टर जोशी कंटिन्यू करिए आप अपनी बात। जी, आप योगेंद्र जी, आप भी आज अगर देखेंगे तो कपिल सिब्बल जी ने जो मित्रों के नाम दिए हैं कांग्रेस के, उनका नाम कहीं इस लिस्ट में है नहीं। तो पहले तो वो अपना ज्ञान सुधार ले। दूसरी बात, ये जो रिपोर्ट की बातें कर रहे हैं, तो आदरणीय इंदिरा गांधी जी भी जब थी तभी जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर थे उनके पुस्तकों में उन्होंने लिखा है और ये साझा है। उन्होंने पुस्तकों में लिखा है कि काफी लोगों का सर्विलेंस हुआ था। तो आपके नेता बूटा सिंह जी से लेकर सभी लोगों का बगिंग करते थे उस जमाने में। उन्हें अपने बेटे से बात करनी हो तो वो लोग नेता लोन में जाके बात करते थे, खुले मैदान में जाके बात करते थे। इस प्रकार का जब वातावरण था तो आपको ये सब चीजें ठीक लगती है। रही बात राहुल गांधी जी की, ये तो आपका कांग्रेस का जवाब। स्नेहल, सुनिए, ये जवाब तो आपने कांग्रेस को दे दिया, लेकिन एक आम आदमी जो जानना चाहता है, क्या कोई भी मुद्दा होता है तो बीजेपी कांग्रेस का ही जिक्र करती है? अगर महंगाई पे कोई सवाल पूछा जाता है तो कहा जाता है कि कांग्रेस के वक्त ये था। अगर आज इस मामले पे कोई सवाल आम आदमी भी कर सकता है तो उसका जवाब यही होगा कि इंदिरा गांधी भी यही करवाती थी, फिर आने वाले लोग भी यही करवाते रहेंगे। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को भी बताना चाहूंगा कि इस पर एक आरटीआई का भी जवाब सरकार ने दिया है और उसमें सभी कुछ चीजें स्पष्ट की गई है। तो योगेंद्र जी, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं या कोई भी सामान्य व्यक्ति है इस देश का, वो आज आरटीआई के माध्यम से कोई भी अगर ऐसी इंफॉर्मेशन चाहे तो वो ले सकता है। और वो आरटीआई के माध्यम से जो कहा गया था उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा है कि ये सॉफ्टवेयर का भारत के साथ और भारत का ये स्पाइंग का जो इश्यू है
उसके साथ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट का कोई सीधा संबंध नहीं है। इसमें कोई मंत्री या कोई इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और ये सब चीजें आरटीआई के माध्यम से बताई गई है। तो मैं योगेंद्र जी आपने लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, अभी जिस केस का जिक्र कर रहे थे कैलिफोर्निया कोर्ट का 2019 का जो जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी इस बात को लेकर के उन्होंने स्वीकार किया 10 मुल्कों की बात, इसमें भारत का भी जिक्र किया है। एनएसओ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम ये जो देते हैं, ये हमारा ये सॉफ्टवेयर है, वो आतंकवाद को रोकने के लिए बनाया गया है। वही हम तो ये भी कह रहे हैं, लेकिन इसका कैसे, लेकिन इन सब लोगों का नहीं, बात ये नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं है कि कहां पे कोई स्लीपर सेल तो डेवलप नहीं हो रहे हैं, टेररिस्ट को कोई फंडिंग तो नहीं कर रहा है, कौन लोग उनके टच में होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, कायदा भी यही है। लेकिन चाहे वायर के माध्यम से आया हो, चाहे किसी भी माध्यम से जो लिस्ट आ रही है, सवाल तो बस उसी पे खड़े हो रहे हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इस तरह के 10 सॉफ्टवेयर लेगी सरकार। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप करके हमारे यहाँ की गोपनीय दस्तावेज, गोपनीय वार्ता, आमजन के तो छोड़िए, आमजन तो क्या पूछेगा, कोई बीवी ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकती है शाम को सब्जी क्या बनेगी, बेटे को स्कूल की फीस जमा करानी है, मेरी बहन आई हुई है, मदर से मिलने जाना है, ये आम बातें हैं, उसको किसी को परवाह भी नहीं है, पड़ोसी भी सुनते हैं ऐसे घर में जब बातें होती हैं। लेकिन चिंता वो है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह साहब आगे देश की सुरक्षा के लिए रणनीति क्या कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक में क्या करने वाले हैं, वो चिंता है। आज हम कहकर खारिज तो कर देंगे, लेकिन अगर ऐसे नेक्सस दुनिया में डेवलप होंगे तो चिंता करनी चाहिए उस पर। केवल ये कह करके कि कांग्रेस हल्ला कर रही है तो उसका जवाब हम इंदिरा गांधी की बात से दे देंगे, वो उचित नहीं होगा। मिस्टर जोशी, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं एज ए कॉमन मैन। जी, आप अगर, मैं आपकी बात से सहमत हूं योगेंद्र जी, और अभी आप फॉर टाइम बीइंग कांग्रेस को इसमें से माइनस करके अगर ये बात करें तो भारत देश का जो लॉज है और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो संपूर्ण तरीके से सतर्क है। हमारे एजेंसीज इतनी सतर्क है कि अभी मेरे कांग्रेस के मित्र भी उनके हवाले से हमारे साथ बात कर रहे थे कि उन्होंने ये कोई रिपोर्ट दी थी या ये किया था। तो ये सब सतर्कता की वजह से कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति के फोन या तो उनकी कोई भी कम्युनिकेशन या तो ईमेल हो, जी वापस लौटूंगा जोशी जी, वापस आ रहा हूं आपके पास में, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, दीप्ति जी के पास में जाना चाहूंगा। दीप्ति जी, कानून बने हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपके कानून बहुत ज्यादा बाध्य नहीं करते। मैं बहुत सारे केसेज में देखता हूं कि अभी भी भारत के साथ में पाकिस्तान के जो एक नेवल ऑफिसर की जो स्थिति चल रही है, क्या वो अंतरराष्ट्रीय कानून में वो जो अभी भुगत रहे हैं वो भुगत पा रहे हैं। हम कहें कि अंतरराष्ट्रीय कानून बने हुए, अगर इस तरह का कोई कुछ करता, कुछ नहीं हो सकता। अगर ताकतवर कोई मुल्क है वो अपनी मर्जी चलाता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर वास्तव में इस तरह के सॉफ्टवेयर जब अगर किसी सरकार को दिए जा सकते हैं, तो इस बात की कौन गारंटी देगा कि दूसरी सरकारें दूसरी सरकार के जासूसी करवाने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं? चिंता इस बात की है। जी, मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ योगेंद्र जी, क्योंकि देखिए अगर कोई चीज पैसे से खरीदी बेची जाती है तो कीमत अगर कोई देने और अदा करने की शक्ति रखता है तो वो चीज तो किसी को भी बेची जा सकती है। तो अभी हम लोग कह रहे हैं कि ये सरकार के पास है, सरकार को ही अधिकार है, लेकिन ये कीमत के साथ बेची गई थी। सामने वाली पार्टी अगर कोई भी है जो भी चाहती है कि उसको पूरे सरकार के अंदर होने वाली सारी गतिविधियों का पता रखना है, हो सकता है सरकार पलटने के लिए या हो सकता है किसी और देश को अपने देश के बारे में सूचना देने के लिए, तो वो सॉफ्टवेयर इजीली खरीद सकता है। पैसे की कैपेसिटी अपने यहाँ बहुत सारे लोगों को है और ठीक ठाक है। तो आपकी बात से मैं बहुत ज्यादा सहमत हूँ कि बिल्कुल ऐसी चीजों पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और एक सॉफ्टवेयर जब किसी को बेच दिया गया है तो उसके ऊपर एक ऐसा ट्रीटी हो या कुछ ऐसे उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो, एक कॉन्ट्रैक्ट हो कि वो किसी और को ना बेचे। लेकिन कह नहीं सकते ना उसकी कॉपी करके उससे मिलता जुलता कुछ बना दिया और उसके साथ उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हमें ये बहुत ही जैसे जैसे हम लोग विकास करते चले जा रहे हैं, रोबोटिक वर्ल्ड में हमने एंटर कर लिया है। अब आने वाले समय में जो वर्क है, जो हैवी लोड के काम है, मेंटल जो हैवी वर्क काम होते हैं, वो सारे कहीं ना कहीं रोबोट और कंप्यूटर के थ्रू किए जा रहे हैं, अभी भी किए जा रहे हैं। ऐसे समय में सचमुच हमारे लिए सोचने का समय आ गया है कि जिस देश में हम बैठे हैं, जहां वही आपने कहा कि छोटे लोगों की क्या बात होती है, आम जनता सब्जी भाजी की बात करती है, महंगाई की बात करती है, लेकिन जब देश के कहीं स्वतंत्रता की बात होती है, कहीं सुरक्षा की बात होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अपने इतने सेल हैं, IT सेल हैं, क्राइम ब्रांच है और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं जिसमें कि इस तरीके के चीजों को पता करने का उनके पास इक्विपमेंट होना चाहिए या उसको कैसे और कोई ना इस्तेमाल करें, ये सब हमारे पास होने की जरूरत है। और गृह मंत्रालय सक्षम है हमारे यहाँ
काफी पावर है उनको, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनके इसमें इंटरवेंशन की जरूरत अब दिख रही है। अभी पीछे बैठकर जवाब देने से, या कांग्रेस के समय ऐसा हुआ या जनता दल के समय ऐसा हुआ कह के हम नहीं बच सकते। दिस इज द टाइम जब हम लोगों को अपनी ओनरशिप लेनी होगी, क्योंकि अब ये पर्सनल बातें नहीं है। अब हमें समझ में आ रहा है कि हो सकता है हमारे देश की सुरक्षा बहुत ज्यादा खतरे में है और किसी और देश को सारी गतिविधियों के बारे में पूरा पता है, और हम अभी इस पे बहस कर रहे हैं। इस पे फास्ट एक्शन लेने की जरूरत है, और हमारे यहाँ जो भी आईटी से जुड़ी हुई चीजें हैं या सेल हैं या जो मंत्रालय है, इसके ऊपर बिल्कुल आए और इस पे अपना काम करे और इस पे फाइनल करे कि कुछ भी ना हो, हम सुरक्षित हैं। फिलहाल अभी हमें ये देखने की जरूरत है। जी स्नेहल जी, आऊंगा आपके पास में, लौटूंगा आपके पास में। मैं एक बार यस गोयल साहब के अगर रुक करना चाहूंगा। गोयल साहब, 2-3 चीजें आती हैं मैं कॉमन मैन के नाते जो सोच पा रहा हूं, हो सकता है कि मेरे ज्यादा बुद्धि बहुत सारे लोग रखते होंगे। अभी दीप्ति जी ने जो कहा कि अगर पैसे देकर के कोई चीज ली जा रही है तो कीमत होती है कि जो ज्यादा पैसे देते हैं। अगर ऐसा, मैं नेक्सस इस वजह से कह रहा हूं इसको कि अगर वास्तव में ऐसे सक्रियता कुछ लोग बढ़ा देंगे तो किसी भी मुल्क की कोई आपकी प्राइवेसी रहेगी नहीं। अभी हम बहुत बार आप एजेंसी भी देखते हैं, किसी एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो कहते हैं कि जासूस गिरफ्तार। इस तरह की जासूसियत तो बहुत सारी हो रही है। दूसरा, राजनीतिक दलों का एक ट्रेंड हो रहा है। आप उसमें ये देखिए कि अगर कोई भी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी आपकी रेटिंग अच्छी दे देती है कि पावरफुल शासन अध्यक्ष सबसे लोकप्रिय, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, विज्ञापन भी छप जाते हैं। और जब कोई कंट्रोवर्शियल मामला आता है तो उसे 1 सेकंड में किनारा कर लेते हैं हम। ये पॉलिसी हमारी बन चुकी है यहाँ पे, हर राजनीतिक दल की है। मैं एक पार्टी को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूं। लेकिन चलिए जो भी है, कांग्रेस को आप माइनस कर दीजिए। स्नेहल जोशी जी ने भी कहा इस बात को कि कांग्रेस को, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी जवाब दे। मैं सरकार और एक आम जन की बात कर रहा हूं। क्या वास्तव में ये मुद्दा वायर ने लेकर के आया, वहां तक भी ठीक है, लेकिन जो नाम दिए जा रहे हैं, कहा तो यही जा रहा है कि टेरर फंडिंग और इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं किसी देश के लिए खतरा बन सकते हैं, उनकी सर्विलांस की जाती है, उनकी पर नजर रखी जाती है कि ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई उनसे टच में तो नहीं है। लेकिन नाम आने के बाद में या उन लोगों का जिक्र होने के बाद में सवाल उठता है। क्या मानना आपका इस पे? योगेंद्र जी, देखिए बहुत सीधी सी बात है, ये एक तरह का ये इंटरनेशनल स्पाइंग नेटवर्क है जो ये पेगासस चला रहा है, ठीक है। और पेगासस ने अभी, चौधरी साहब ने भी कहा कि जो NSO है, इन्होंने बहुत क्लियरली कहा है इंग्लिश में, इट प्रोवाइड्स authorized governments with technology that helps them combat terror and crime, ठीक है। ये सिर्फ ऑथराइजेशन पे ही ये अपनी सर्विस देती है। उसके बहाने इन्होंने क्या मतलब ट्रैपिंग की या क्या ट्रैकिंग की, क्या रिकॉर्ड किया, वो अलग बात है। बिना गवर्नमेंट के परमिशन के ये अंदर आना इनका मुझे असंभव लगता है, ना आसान नहीं होता है। एक एक चीज जब इनको ये मालूम रहती है कि ट्विटर पे किसी ने ब्लू टिक मार्क हटा लिया, वो तक इनको मालूम रहता है। छोटी से छोटी चीज मालूम रहती है, इतनी बड़ी एजेंसी काम कर गई और ये कर रही है, ये क्या करा इसने, वो जब है उस वक्त ये पल्ले झाड़ देना कि साहब ये अपोजिशन वाले करा रहे हैं या वो करा रहे हैं, नहीं है। एक तरह का ये सुनियोजित किसी ना किसी तरीके से ये स्पाइंग चल रहा है, इसमें किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सवाल सर, एक बात और जानना चाहूंगा। देखिए, सरकार को जवाब देना है, क्या जवाब देगी सरकार की अपनी तैयारी भी होगी, सरकार के नोटिस में कितना है कितना नहीं है। लेकिन अभी जैसे जोशी जी जो कह रहे थे, आप ऑन एयर हैं चौधरी साहब, आप किसी से बात कर रहे हैं, आपकी आवाज जा रही है। यहाँ सवाल ये है कि क्या हम, अगर जवाब में भी बात की जा रही है, जैसे जोशी जी ने कहा कि इंदिरा गांधी के वक्त ये हो रहा था, पूरे जो पूर्व ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने काम किया उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है, जवाब यही होगा? क्योंकि महंगाई मांगा जाता है तो नहीं, वो मसले दूसरे थे। इंदिरा गांधी के टाइम स्पाइंग हो रही थी तो किसी और पर्पज से होती, देश की अखंडता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र का मामला नहीं था। वहां पॉलिटिकल पार्टीज की आपस की राइवलरी थी, चाहे वो राजस्थान में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रही हो या वो CM वर्सेस एक डिप्टी CM की रही हो। वो पर्सनल राइवलरी में इस तरह की चीजें होती हैं, या एक ने कैंप जैसलमेर किया हुआ है, एक ने जो है जयपुर किया हुआ है या गुड़गांव किया, वो अलग चीजें हैं। ये तो प्योरली स्पाइंग है बाय द फॉरेन एजेंसी इन इंडिया एंड ऑफ पॉलिटिकल एंड टॉप पीपल। चलिए, मैं गोयल साहब रोकना चाहूंगा सर, समय की कमी है।
स्नेहला आप कुछ कहना चाहते थे, लेकिन सॉरी टाइम का अभाव मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चले, लेकिन फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि राजनीतिक तूफान बेशक इसमें मचा हो, लेकिन आम जन भी जानना चाहता है कि इसकी सच्चाई क्या है। क्या वास्तव में इस तरह के भी इकोसिस्टम है जो किसी का भी फोन कोई भी सुन सकता है, किसी की भी आप अगर व्हाट्सएप पे क्या चैट कर रहे हैं कोई देख सकता है, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट पोस्ट किया उसके जरिए व्हाट्सएप पे तो वो भी सब चीजें देखी जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि हम वापस उस युग में चले जाएंगे कि हम इंतजार करते हैं कि बस के जरिए जाकर के मिलके आना ठीक है, बजाय किसी से टेलीफोन बुक ट्रंक कॉल जो जिसे बोलते थे, जिसका पता लगता है कि आज बुक कराएंगे तो अगले 2 दिन बाद भी मिल सकता है। अगर वो स्थितियों में हम चले जाएंगे तो मुझे लगता है कि आईटी के यूज में बहुत दुखद होगा। इसे कहेंगे कि अवैध रूप से दोहन जिसका किया जा सकता है, उस परिस्थितियों में हम चले जाएंगे। लोग सोचेंगे कि इस मुसीबत को दूर करिए, हमारा वही सब कुछ ठीक है कि चिट्ठी पत्री वापस अंतरदेशीय पत्र पोस्ट कार्ड का युग आ जाएगा वापस से। हम जिसको फास्ट मान के चलते हैं वो कहीं आफत नहीं बन जाए। एक आम जन की चिंता है, जिसमें जिम्मेदारी है कि सरकार इसको क्लियर करे। अगर वायर ने कुछ गलत किया है तो वो भी बताना चाहिए कि हाँ ये सब कुछ सच्चाई से परे है और इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन फिलहाल एक सवाल खड़ा है और सड़क से संसद तक हंगामा है, जिस पर सरकार को जवाब देना है और इसका अंत कैसे होगा, क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। तमाम अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।